नमस्कार साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर अनुदेशक 25/4 जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है अब होने वाली है, क्योंकि आप सभी को मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। क्योंकि आपकी अब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। मैं सब कुछ क्यों होने वाली है, जो भी अध्याचन में समस्याएं थी भर्ती में दूर हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी को काम करना है, आगे इस भर्ती में प्रोसेस करना है। अब इस भर्ती में कोई भी विवाद नहीं है, 100% आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो उसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैसे होगी, जिनका पीटी में 20 से भी कम मार्क्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग क्या हो पाएगी, और जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो CITS या पीटी के अंकों के आधार पर होगी। क्योंकि जो आपकी मुख्य परीक्षा है, क्योंकि जिन साथियों ने पीटी की परीक्षा दी थी वही लोग सिर्फ इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाए थे, वही इसमें पात्र थे। तो आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कैसे तैयार की जाएगी, क्या उसमें CITS के अंकों का कुछ रोल रहेगा, या सिर्फ आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी भर्ती होने वाली है। सारी बातों की इसमें चर्चा करेंगे। कितने गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पे एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाले आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जितने भी प्रकार के मैं वीडियो बनाऊं आपको UPSC इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मार्च और अप्रैल में 100% संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है जनवरी के लास्ट में हो सकती है, ऐसा पूरा कंफर्म है। क्योंकि आपके पहले डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होंगे, लेकिन जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, 100% किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता है, 99% पे हर चीज़ें टिकी हुई हैं। तो चर्चा करेंगे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, और आपका पीटी पे जिसका कम अंक है उनका क्या होगा, और इनका जो शॉर्ट लिस्टिंग में जो मेरिट बनेगी इसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद उसमें CITS का क्या रोल रहेगा। तो मित्रों, आपको सभी को बता दूं, तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी 25/4 भर्ती थी इसमें आप सभी को CITS अनिवार्य थी। क्योंकि इसमें हाई स्कूल के साथ में आपको ITI या पॉलिटेक्निक या बीटेक के साथ में 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष के अनुभव के साथ में आपको CITS कंपलसरी था। बहुत दिनों बाद यही एक भर्ती है जिसमें आपको CITS कंपलसरी है। तो हम चर्चा करेंगे कि जो आपका CITS कंपलसरी है तो जो भर्ती है आपकी, क्या CITS के अंकों का क्या रोल रहेगा, जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी मुख्य एग्जाम की वो कैसे होगी। तो दोस्तों, मैं बता दूंगा आप सभी को कि जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है नियमावली 2021 के अनुसार आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पीटी के अंकों के आधार पर ना होके आपकी शॉर्ट लिस्टिंग CITS के मुख्य अंकों के आधार पर होगी। उसके आधार पर आपके सभी अब जितने भी ट्रेडें हैं उनमें 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नियमावली 2021 अनुदेशक भर्ती की कह रही है, जो आपकी नोटिफिकेशन में है मित्रों। क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इन्हीं चीज़ों को लेके इस भर्ती में समस्याएं थी, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पा रही थी। क्योंकि जितनी भी UPSS की भर्तियां हैं वो पीटी के अंकों के आधार पे वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ऐसा आयोग करता है। लेकिन इस भर्ती में बहुत बड़ी समस्याएं थी, क्योंकि इस भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग पीटी के अंकों के आधार पर न होकर CITS के अंकों के आधार पर होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आयोग के पास अधिकार नहीं था कि पीटी के अंकों के आधार पर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेता। क्योंकि आपकी नियमावली में ही लिखा हुआ है कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी मेन एग्जाम के लिए उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को CITS अंकों के आधार पर बुलाया जाएगा। ये देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपको यदि किसी व्यवसाय हेतु 5 गुना से अधिक अभ्यर्थी पात्र पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 5 गुना अधिक होगी। मतलब 5 गुना से अधिक हो सकती है या 5 गुना ही हो सकती है। इसके बाद इसमें आपको बताया गया है कि प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों की योग्यता उनके द्वारा उपनियम 2 के खंड का के अधीन प्राप्त कुल अंकों के कुल योग के आधार पर
पृथक रूप से तैयार की जाएगी। मतलब सभी ट्रेडों की शॉर्ट लिस्टिंग अपने आधार पे होगी। जैसे मान लेते हैं फिटर में आप यहाँ पे कुल वैकेंसी हैं 200, वहाँ पे नंबर आप अभ्यर्थी वहाँ पे अप्लाई किए हैं 5000, क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रीशियन के अधिक संख्या में अभ्यर्थी होते हैं तो वहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कुछ समस्याएं होंगी, उसकी मेरिट आप पे ज़्यादा टंगेगी। बाकी ट्रेडें हैं वहाँ पे जैसे वहाँ पे 100 वैकेंसी है, हो सकता है वहाँ पे सिर्फ 200 लोगों ने अप्लाई किया हो, लेकिन आपकी फिटर और इलेक्ट्रीशियन में संख्या ज़्यादा है। तो इसमें आपका यहाँ पे चर्चा की गई है कि उपनियम 2 के खंड का कि प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी 5 गुना से अधिक अभ्यर्थियों की, 5 गुना ही मान लेते हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों के कुछ साथियों को हो सकता है यहाँ पे मुख्य एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए, लेकिन आपके जो फिटर और इलेक्ट्रीशियन हैं इन्हीं जो ट्रेडों को छोड़ के बाकी सभी ट्रेड के अभ्यर्थियों को 100% शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आपकी जो 2 ट्रेडें हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन, इनमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो मेरिट है ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। बाकी ट्रेडों में कोई समस्याएं नहीं है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कम जाएगी, क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रीशियन में प्राइवेट CITS कॉलेज भी हैं, प्राइवेट ITI कॉलेज बहुत सारे खुल गए हैं, इसलिए इसकी मेरिट आपकी कहीं भी हो अधिक जाती है। तो का आपका जो है ये देखिएगा, का है आपका प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आपका खंड यही है, आपका CITS का यही, आगे बताएंगे 20% क्या है। तो दोस्तों इसके बाद आपको चर्चा की गई है आपकी कि जो आपकी मेरिट बनेगी किस आधार पे बनेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग तो मैंने बता दिया कि आपकी PT के अंकों के आधार पर ना होगी, लेकिन इसमें PT कंपलसरी था। इसमें आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए CITS के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। सबसे विवादित पॉइंट यही है मित्रों, क्योंकि इस नियमावली में ही खामियाँ थीं और उसी आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग CITS के अंकों के आधार पे होगी, लेकिन इस भर्ती में PT अनिवार्य था। ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या लिखा है, अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश के नियंत्रण निदेशक के 25/4 भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन। ये तो हो गई। इसके आगे से मुख्य पॉइंट ये है आपका कि अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PT 2021 में सम्मिलित हुए हैं। आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। इस भर्ती में सिर्फ आपको PT अनिवार्य था, लेकिन इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपके PT के अंकों के आधार पर नहीं होगी। मैं बार बार इसीलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी परीक्षाओं की शॉर्ट लिस्टिंग PT के अंकों के आधार पर ही होती है। तो इसमें आयोग के पास कोई ताकत नहीं थी कि वो बिना PT के इस परीक्षा को निकालता, लेकिन PT कंपलसरी था। आपके चाहे 1 मार्क्स हों चाहे 2 मार्क्स हों, आप इसमें एलिजिबल थे। 90% ट्रेडों में फिटर इलेक्ट्रीशियन को छोड़ करके, चाहे आपका PT में 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, आप फिटर इलेक्ट्रीशियन में भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। PT के अंकों के यहाँ पे कोई रोल नहीं है आपकी भर्ती पे। आपका फॉर्म पड़ गया, बस PT के यहीं तक रोल था, वहीं से आपका PT के अंकों का रोल समाप्त हो गया। जो आगे आपका रोल होगा लिखित परीक्षा और आपका जो CITS अंकों का ही रोल रहेगा। बाकी तीसरी चीज़ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस का कोई भी नंबर नहीं है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है तो मित्रों, वो आप सिर्फ आपकी लिखित परीक्षा और आपकी CITS अंकों के आधार पे होगी। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि लिखित परीक्षा आपकी कैसे होगी, आपकी फाइनल मेरिट कैसे बनने वाली है, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों ये देखिएगा कि ये देखिए 2 पॉइंट देखिएगा, खंड खा का पॉइंट 2 कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी मान लेते हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा जो है 100 अंकों की हुई, आपने उसमें 80 नंबर अर्जित किए, ठीक है। अगर 80 नंबर आपने अर्जित किए तो मतलब 80% आपने नंबर अर्जित किए। इसके बाद आपके 80% नंबर निकाल लिए जाएंगे। कैसे? इसके आधार पे जो आपकी नियमावली है, इसका आपका 80% जब निकालेंगे तो आपका बन जाएंगे 64 नंबर, ठीक है। मतलब आपके 64 नंबर ये जोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद आपका आगे क्या कहता है पॉइंट कि आगे इसमें बताया गया था कि आपका जो CITS का 20% यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान सुनिएगा,
प्रत्येक अभ्यर्थी को, ये देखिएगा, प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रदान किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 80% आपके लिखित परीक्षा के हो गए प्लस 20% आपके हो गए किसके, CITS के। इन्हीं को जोड़ करके आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, यानी 80 + 20 ये हो गया आपका 100%। परीक्षा तो आपकी 100 नंबर की होगी, लेकिन जो आप उसमें अंक प्रदान आपको मिलेंगे, जितने मार्क्स आप प्राप्त करेंगे उसका 80% निकाल करके इसके बाद जो भी आपके CITS में नंबर होंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा कि आपकी भर्ती परीक्षा कैसे होने वाली है। मान लेते हैं आपने 80 नंबर अर्जित किए, तो इसका 80% आप निकालेंगे लिखित परीक्षा में, तो ये हो जाएगा आपका 64 नंबर मित्रों। तो 64 नंबर आपके ये जुड़ जाएंगे। इसके बाद जैसे आपने 64 नंबर प्राप्त किए, इसके बाद आप मानते हैं आपने CITS में भी आपके 80% मार्क्स आपने अर्जित किए थे, तो CITS में जब आप 80% मार्क्स अर्जित किए थे उसका 20% निकालेंगे, तो 80% का 20% हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 16 नंबर। ठीक है, 5 5 16, तो 64 और 16 जब जोड़ देंगे तो 6 4 10, 6 1 7, यानी आपको 100 में 80% मार्क्स आपने अर्जित किए। इसी आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और आपका PT के अंकों का कोई रोल नहीं है, ना तो आपके शॉर्ट लिस्टिंग में रोल है। PT का रोल वहीं तक था जब तक आपका फॉर्म अप्लाई करना था, जैसे ही आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया आप वहीं से PT का रोल ख़त्म हो जाता है। तो बहुत जल्द आपका दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगी, आपको मैंने बता दिया आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो आपका फाइनल मेरिट आपका मुख्य सिलेक्शन आपकी लिखित परीक्षा पे ही डिपेंड करेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत वेरी करेगा आपका 5 से 10% आपकी CITS के मार्क्स, और इसके अलावा आपका हाई स्कूल ना तो ITI के अंकों का ना 10वीं का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, और आपकी इसी अंकों को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और सिर्फ और सिर्फ आपको 5 गुना अभ्यर्थियों को ही एग्जाम देंगे, 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टिंग आपकी CITS के अंकों के आधार पर ही होगी। इसलिए थोड़ा सा आपके CITS के मार्क्स बहुत कुछ निर्भर करते हैं, ख़ास तौर पे फिटर और इलेक्ट्रीशियन पे, और बाकी मेरिट पे भी, ट्रेडों पे मेरिट पे बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग लिखित परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, बहुत जल्द आपको आगे की प्रोसेस देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक सभी साथियों को नमस्कार।